जियो टीवी हो और हरामी पन्ना हो नहीं सकता। इस वक्त जियो टीवी के ड्रामे ज़ब्त का एक सीन है, उसका एक क्लिप बहुत वायरल है। और सीन में आप देख सकते हैं कि लड़की एक कमरे में दाखिल होती है और चीज़ें उठा के फेंकना शुरू करती है। और उसी फेंकम फाकी में जो है वो शेल्फ पे एक बुक पढ़ी है, वो उठा के फेंकती है। अच्छा, वो बुक जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की है और उसके कवर पे मस्जिद नबवी की तस्वीर है। अब इसके दो पहलू हैं, दोनों पे बात करेंगे। एक तो स्पेसिफिक इस ड्रामे के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, और एक एज अ होल जियो नेटवर्क के हवाले से, जियो टीवी के हवाले से। देखिए, पहले तो सीन की बात करें कि जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी आम लोग ड्रामा देखते हैं, वो ड्रामे देखते हैं लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा ना हो कि ये जो ड्रामे बनते हैं इनके पीछे किस किस्म की एफर्ट होती है, प्रोडक्शन का क्या किरदार होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको बात एक्सप्लेन कर दूं कि देखें, जब ड्रामा बनता है ना तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डायरेक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, आर्ट डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है प्रॉप्स डिपार्टमेंट। प्रॉप ये होता है कि जैसे कोई भी आप सीन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रही है। अब उस टेबल पर जो भी चीज़ें रखी हैं, उस टेबल पे जो प्लेट है, जो खाना है, जो भी है, वो सब प्रॉप के अंदर आता है। वो सब प्रॉप्स हैं और वो सारा जो है वो प्रॉप डिपार्टमेंट होता है। वो उसको डिसाइड करता है कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना, स्टोरी के हिसाब से, कहानी के हिसाब से, सीन की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से करते हैं। तो जब आप ये सीन देखते हैं ना जिसमें लड़की कमरे में आती है और वो चीज़ें उठा के फेंकना शुरू करती है, तो ये सारी चीज़ें रखी गई हैं इंटेंशनली। ये ऐसा नहीं है कि कमरे में ये चीज़ें पड़ी हुई थी और बस यही थी और उन्होंने उसको उसमें सीन बना दिया। ये सब रखा गया है, कमरा सेट किया गया है। ये जो शेल्फ पे बुक पड़ी है, ये किसी ने रखी है, प्रोडक्शन के किसी बंदे ने, प्रॉप डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने उसको फिल किया है शेल्फ को कि यहाँ पर ये किताब आएगी, यहाँ पर ये शो पीस आएगा, जो भी है। ठीक है ना। एक तो बात ये हो गई कि ये ऐसा नहीं है कि इनको पता ही नहीं है कि वहाँ चीज़ें क्या रखी हुई हैं। हर चीज़ डिसाइड होती है कि यहाँ पर ये रखना है, फ्रेम में ये आएगा, सब कुछ ये डिसाइड होता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, इन सीन्स की जो है वो रिहर्सल होती है। तो वो डायरेक्टर जो है वो बंदी को, जो भी बंदी इसका नाम है, ये बंदी आई है तो उसको बताएगा कि भाई आपने इस तरह आना है, इधर से घुसना है, फिर आपने इधर टर्न करना है, फिर आपने ये फेंकना है, फिर आपने इधर टर्न करना है। क्यों? क्योंकि वो पूरी एक ब्लॉकिंग हुई होती है। कैमरा जो होता है वो कहीं रखा होता है, उनको ये पता होता है कि कैमरा कहाँ है, हमने किस तरह फेस करना है, लाइटिंग किधर है, ये सारी चीज़ें। ये ऐसा ही नहीं है कि जी इम्प्रोवाइजेशन हो रही है कि बंदी आई कमरे में, पहली दफ़ा आई है, उसको पता ही नहीं कमरा क्या है और उसने जो है वो चीज़ उठा के फेंकना शुरू कर दी। इसकी रिहर्सल्स होती हैं। रिहर्सल्स के बाद जब आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो उसके टेक्स होते हैं। ये तो नहीं है कि एक टेक में जो है वो सब कुछ हो गया। मल्टीपल टेक्स होते हैं जिसमें से एक फिर सीन, फिर एक जो अटेम्प्ट है वो सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ ये बेस्ट था। ठीक है ना। तो डायरेक्टर को भी पता है कि क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को भी पता है कि क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन जो ओवरसी कर रहा है ऑन द डे, उसको भी पता है क्या हो रहा है, और जो एक्टर है उसको भी पता है कि क्या हो रहा है। तो ये कहना, अगर ये कोई कह रहा है, जियो ये कह रहा है कि जी ये तो जी वो अनइंटेंशनल है या गैर दानिस्ता तौर पे हुआ है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। प्रोडक्शन जिस तरह चलती है ऐसा हो नहीं सकता कि आप आएँ, आप चीज़ें फेंकें, उसमें से आप एक इस्लामिक स्टडीज़ की किताब फेंकें, उसमें मस्जिद नबी बनी हुई हो और आपको पता ही ना हो। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल टाइम्स फेंकी गई होगी, नाउजुबिल्ला। क्योंकि वो एक, एज आई सेड, एक टेक में चीज़ें नहीं होती। वो आई होगी, उसने किया होगा, अच्छा जी कट, फिर किया होगा और ये सीन सेलेक्ट हुआ है। और फिर अगर गलती से हो गया फॉर एग्जांपल, तो पहली दफ़ा में आपको गलती पता चल जाएगी। जब देखने वाले को पता चल रहा है कि किताब कौन सी है, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या तस्वीर बनी है, तो जो वीडियो बना रहा है, जो डायरेक्टर है, जो हर सीन चेक करता है, जो डीओपी है, जो हर सीन चेक करते हैं कि अच्छा जी सब ठीक था, लाइटिंग ठीक थी, एक्सप्रेशन ठीक थे, तो उन्होंने नहीं देखा कि ये कौन सी किताब है। मतलब बेगैरती की भी कोई हद होती है। आपने जाने दिया, आपको पता है कि उस लड़की ने क्या फेंका है, उसको भी पता है कि उसने क्या फेंका है। इसमें एक्टर का भी कसूर है, इसमें डायरेक्टर का भी कसूर है, इसमें उस वक्त जो भी यूनिट के बंदे वहाँ थे ऑन द फ्लोर, उन सब का कसूर है। और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो आती है प्रोडक्शन की। ये जियो की प्रोडक्शन है, इरम बिन्त शाहिद इसकी प्रोड्यूसर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चले मान लेते हैं कि किसी से जो है ना सबने ये डिटेल मिस कर दी, तो जब आप एडिट करते हैं तो नहीं पता आपको, जब आप एडिट करते हैं तो एडिटर ने नहीं देखा, प्रोड्यूसर ने नहीं देखा। प्रोड्यूसर तो बैठता है ना, वो तो देखता है ना कि भाई क्या एडिट हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है, कितने मिनट का है, किस तरह का शेपअप कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये कोई मजाक नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि ये जी गैर दानिस्ता तौर पे हुआ है, अनइंटेंशनल हुआ है, तो आई कैन नॉट एग्री, मैं ये मान ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। और एक छोटी सी मैं आपको इसकी ट्रिविया दे दूँ कि ये जो प्रोड्यूसर हैं इस ड्रामे की, जियो की जो प्रोड्यूसर हैं, इरम बिन्त शाहिद, इनकी जो वालदा हैं वो पारसी हैं और इनके वालिद जो हैं वो मुसलमान हैं। अच्छा, अब आ जाए जियो पे। देखिए, जियो जो है ना ये एक सीरियल ऑफेंडर है, मतलब आदि मुजरिम। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अभी आप देखें 2-4 दिन पहले ही इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई है, गुस्ताखाना, और जिसमें इनको आई थिंक बंद भी किया गया, और अब ये हो गया। और ये कोई ऐसा सेट कि ये आदि मुजरिम है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, ये लगातार इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाता हूँ, आई थिंक 10-15 साल पहले या उससे भी पहले, एक इन्होंने मुहिम चलाई थी तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और उसका स्लोगन था पढ़ने लिखने के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या। अब ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बड़ी अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने स्लोगन कौन सा यूज़ किया। जो ओरिजिनल स्लोगन था उसको ट्विस्ट किया। ओरिजिनल स्लोगन क्या था? तहरीक आज़ादी का स्लोगन था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने उसको ट्विस्ट किया, ला इलाहा इल्लल्लाह को काट दिया
और उसकी जगह तालीम ले आए। अगर इस पर आप एतराज़ करें तो ये कहेंगे भाई हम तो तालीम की बात कर रहे हैं ना, इल्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम में भी इल्म हासिल करने की बात है। तो ये चालाकियाँ होती हैं, ठीक है ना। आप कोई और भी स्लोगन बना सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने वो स्लोगन जो पाकिस्तान की कोर आइडेंटिटी है, देखें पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, और ये स्लोगन उसको जो है ना, ये जो नारा है ना, ये पूरा एक कूजे में बंद करता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान नहीं बना तो फिर पाकिस्तान बना ही क्यों है? कोई ज़रूरत ही नहीं थी इंडिया से अलग होने की। एक ही जैसा कल्चर था, वही ज़बान थी, वही खाने पीने थे। आप नहीं होते अलग, आप अलग हुए इस्लाम के नाम पे। और ये क्या कर रहे हैं इन्होंने उस वक्त भी, ये जो मैंने आपको बताया, जो स्लोगन बनाया, इन्होंने कोर आइडेंटिटी पाकिस्तान की उसको हर्ट किया, उस पर अटैक किया, ठीक है ना। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारे जो हैं ये NGOs के पले हुए हैं, और ये एक पैटर्न है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये क्या करते हैं कि एक एजेंडा जो है वो पुश करते हैं। अब उसमें क्या है कि चलो ये करके देखते हैं, चलो ये करके देखते हैं, थोड़ा सा और बाउंड्री को पुश करके देखते हैं, लिमिट्स को ज़रा पुश करके देखते हैं ब्लो बैक आता है या नहीं, देखते हैं लोगों का रद्द-ए-अमल आता है नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, हम माफ़ी वाफ़ी मांग के कपड़े झाड़ के खड़े हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ इसी तरह का ट्राई करेंगे। ये इसी तरह करते हैं। ये अभी ये जो किया है इन्होंने, ये भी अब रिएक्शन आया है तो ये सारा थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे होंगे, लेकिन फिर ये आगे आएंगे और इसी तरह की कोई हरकत करेंगे 100%। ये कुत्ते की दुम है, इसने बाज नहीं आना। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। उनकी छूट है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि जो करना है करो, तो उनको कोई परवाह नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये मुझे और आपको ही इसके बारे में बात करनी है और इनकी वारदातों पे नजर रखनी है। इनको यह है कि आज हम इस तरह की किताब फेंकेंगे, नाउजुबिल्लाह कल जो है वो इससे बड़ी कोई चीज़ फेंकेंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी इन बारीक वारदातों पे नजर रखें, और जहां हमें लगे कि ये गलत है, इसको हमें पुश बैक करना है, इस पे हमने रिएक्ट करना है, इसको हमने पुश बैक करना है, क्योंकि हमारे अलावा और कोई नहीं करेगा। ये सारे जो बड़े बैठे हैं ना, जो हुकूमत बना के बैठे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क में, मुल्क तबाह हो, मुल्क का इस्लामी जो इक़दार है वो तबाह हो। दे डोंट केयर।